नाग नागिन की कहानी। अमावस्या की रात थी। उसी रात नाग और नागिन शिव मंदिर जाने की तैयारी कर रहे थे। उनके लिए यह रात पवित्र थी, क्योंकि हर अमावस्या को वे मंदिर जाकर दूध का प्रसाद ग्रहण करते और भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते थे। नागिन। नागराज, आज रात कुछ ठीक नहीं लग रहा। अमावस्या की रात है। हमें अपने असली रूप में नहीं जाना चाहिए। अगर किसी इंसान ने हमें देख लिया तो वो हमें मारने की कोशिश करेगा। नाग साहस दिखाते हुए। तुम चिंता मत करो, हम सावधानी से जाएंगे, कोई हमें नहीं देखेगा। भोलेनाथ की कृपा से सब ठीक रहेगा। चलो, देर मत करो। दोनों अपने सर्प रूप में मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर पहुंचने के बाद नाग और नागिन ने दूध का प्रसाद ग्रहण करना शुरू किया। कुछ ही दूरी पर झाड़ियों के पीछे एक लालची इंसान उनकी हर हरकत को देख रहा था। उसने नागमणि के बारे में सुन रखा था और वह उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। जब नाग और नागिन प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, नागिन को कुछ असामान्य महसूस हुआ। नागिन चिंतित स्वर में। नागराज, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। तुम यहीं रुको, मैं देखती हूँ। नागिन ने झाड़ियों की ओर जाकर देखा तो वहां एक आदमी छिपा हुआ था। नागिन क्रोध में। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इंसानों का इस पवित्र स्थान पर आना मना है। आदमी डरते हुए। मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे माफ कर दो। लेकिन उसकी नजर नागिन की चमकती नागमणि पर थी। जैसे ही नागिन पलटी, उसने तलवार निकालकर नागिन पर वार कर दिया। नागिन पर हमला अचानक हुआ और वह खुद को संभाल नहीं पाई। उसने नागराज को पुकारा। नागराज, मेरी मदद करो। नाग भागता हुआ वहां पहुंचा, लेकिन तब तक नागिन ने दम तोड़ दिया था। उसकी आंखें खुली थीं और उनमें अपने कातिल की छवि बसी हुई थी। तुमने मेरी पत्नी को मारा है, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हारा अंत है। नाग ने उस आदमी का पीछा किया, लेकिन वह अपनी चालाकी से वहां से भाग गया। वह आदमी जंगल के बाहर एक तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक काले जादू का झांता था। आदमी डरते हुए। महात्मा जी, एक नाग मेरा पीछा कर रहा है, कृपया मुझे बचा लीजिए। तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों से नाग को जाल में कैद कर लिया। तांत्रिक हंसते हुए। नाग, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। अब मैं तुम्हारी नागमणि भी लूंगा और तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। नाग ने तांत्रिक के जाल में फंसे हुए भोलेनाथ को याद किया। हे भोलेनाथ, आपने हमेशा अपने भक्तों की रक्षा की है। कृपया मुझे इस जाल से मुक्त करें ताकि मैं अपनी पत्नी का बदला ले सकूं। भोलेनाथ ने उसकी प्रार्थना सुनी और अपने पुत्र गणेश जी को मदद के लिए भेजा। गणेश जी दिव्य स्वर में। नाग, तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है। अब तुम आजाद हो। जाओ और अन्याय का अंत करो। गणेश जी ने अपनी दिव्य शक्ति से नाग को तांत्रिक के जाल से मुक्त कर दिया। नाग ने तांत्रिक पर हमला किया और अपनी पूरी शक्ति से उसे मार गिराया। इसके बाद उसने उस आदमी का पीछा किया जिसने नागिन को मारा था। वह आदमी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाग ने उसे पकड़ लिया। नाग गुस्से में। तुमने मेरी पत्नी को मारा और नागमणि चुराई। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। नाग ने उसे डस लिया। आदमी तड़प तड़प कर वहीं मर गया। न्याय की पूर्णता। नाग ने नागमणि वापस पाई और उसे शिव मंदिर में जाकर भोलेनाथ को समर्पित कर दिया। उसने प्रण लिया कि वह अपने धर्म का पालन करते हुए हमेशा सत्य और न्याय की राह पर चलेगा। कहानी की सीख। लालच इंसान को पतन की ओर ले जाता है। प्रेम और सत्य की शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। ईश्वर अपने भक्तों की सहायता अवश्य करते हैं। कहानी समाप्त।